हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने वीडियो डाला था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। झूठे एलिगेशन लगाया गया है। आप लोगों को भी पता है कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। तो इस तरह से झूठा कमेंट क्यों करना? आप लोग भी जानते हैं कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस, जैसा कि हमने बताया था, स्पेशल अपील करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और जो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं लोगों का टाइम बर्बाद कर रही हूँ, लोगों का पैसा बर्बाद कर रही हूँ, लोग मेरी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने वीडियो में कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो हमसे जुड़ा है, फिलहाल मुझे पूरा यकीन है कि हमसे जुड़ा कोई भी कैंडिडेट ऐसा कमेंट कर ही नहीं सकता। सबको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसे ये लगता है कि वो मेरे साथ अपना टाइम बेकार कर रहा है, पैसा बेकार कर रहा है, तो उसे हमारे साथ जुड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं किया है कि आप हमारे साथ जुड़ें, अपना टाइम बेकार करें, अपना पैसा बेकार करें। हालाँकि मेरी इस बात पे यकीन नहीं होगा आप लोगों को, जो कमेंट्स है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये कमेंट है के@KM233, जो इनकी आईडी का नेम है। तो आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि अभी ऑर्डर में आया है कि इन्हें माफ़ किया जाता है। इसके पहले रेट कैंसिल हुई है उसमें। रेट का मतलब इन्होंने रेट को लिखा है। तो इनके कहने का मतलब है कि ऑर्डर आ गया है जिसमें लिखा है कि मुझे माफ़ किया जाता है, यानी कि हमने जो रेट दायर किया था उसे माफ़ किया जाता है। आगे देखिए, इन्होंने लिखा है, अब सोचो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में माफ़ नहीं किया गया और इन पर जुर्माना लगाया गया, तो उनके साथ में जितनी लड़कियां इनका साथ दे रही हैं उन पर भी जुर्माना लगेगा। साथ देने से पहले सोच लेना, अगर जुर्माना लगता है तो आप दे पाएंगे, क्योंकि अभी बीएड वालों पर 6 लाख का जुर्माना लगा है 11 साल बाद। अब इनके इस मैसेज का मैं क्या ही रिप्लाई दूं? आप सोचिए, इतने घटिया लोग हैं कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, तो इन्हें अलग से ऑर्डर मिल गया है। इनके मतलब अलग से ऑर्डर की कॉपी इनके पास पहुंच चुकी है, जो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बीएड वालों को लेके, आप सोचिए जब हमारी भर्ती में इतना झूठ बोल सकते हैं, तो ये बीएड वालों के लिए कितना सच बोल रहे होंगे। और आगे इन्होंने लिखा, और अगर आप जुर्माना देने के काबिल नहीं हैं तो इसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए कि अगर जुर्माना लगता है तो आप देंगे, तभी हम आपका साथ देंगे कोर्ट केस में। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। हमने किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं किया है, ना किसी को मैंने कॉल किया है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, ठीक। हमने पहले भी बोला था, कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हम अकेले जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसे हमारे साथ आना चाहिए, तो हम उसे रोकेंगे नहीं। हम उसको अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे, अपने सच और हक की लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हें जितना झूठ है लिखना है आराम से लिख दो, और स्टाम्प पेपर पे क्या तुम्हारी औकात है तो तुम आओ सामने, मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिखती हूँ कि तुम किस लायक हो। और आगे इन्होंने लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2,500 देकर 6 लाख भी देने पड़े। तो तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी है। 2.5 लाख की जगह हमें 6 लाख देना पड़े, हमारे साथ जुड़े बच्चों की जो बात कर रहे हो उन्हें 6 लाख देना पड़े कि 20 लाख देना पड़े, इसकी टेंशन तुम्हें बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना झेल लेंगे, हमें कितना जुर्माना देना है, क्या करना है, ठीक। क्योंकि यह तो पैसे वाली है, यह तो निकाल लेंगे, आप लोगों को फंसा देंगे। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जिन लोगों ने इनका कमेंट देखा हो तो प्लीज़ अपना दिमाग लगा लीजिए कि कितना अच्छा इन्होंने कमेंट किया। और दूसरी बात, रही बात फंसाने की, पैसे की, तो पैसा किसी के पास कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कोई फालतू में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता। हाँ, तुम्हारे रिलेशन में भी लोग होंगे पैसे वाले, तो पूछ लेना कि वो लोग किसको कितना एक्स्ट्रा देते हैं, समझ आया? तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। और आगे लिखा है कि और वकीलों को काम में झूठी उम्मीद देना। तो भाई, वकील ने झूठी उम्मीद दिया है, क्या किया है, उसकी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग जानते हैं, हम लोग जिससे जुड़े हैं जानते हैं। देखिए, सपोर्टर भी हैं इनके कि राइट, और आगे उन्होंने ही कमेंट किया है, ये सब पर जुर्माना लगवा कर ही मानेंगी। तो भैया रोक लो उन लोगों को जिन पे मैं जुर्माना लगवा दूँगी, ठीक है? कि वो लोग हमारे साथ ना जुड़ें, हमसे दूर रहें, ठीक है? तो यही सजेशन दूँगी फाइनली। और नेक्स्ट कमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इनकी तो आईडी क्लियर आप लोगों को दिख रही है, हम इन शॉर्ट में बना रहे हैं, हमें क्लियर वो ऊपर वाला नेम नहीं दिख रहा है, मुझे जूम करना पड़ेगा, तो जूम के लिए रिकॉर्डिंग पॉज़ करनी पड़ती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बस इनका कमेंट मुझे दिख रहा है तो वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अब मैं भी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील नहीं डालूँगी, क्योंकि वहाँ भी पैसा बर्बाद जाएगा। अब दूसरी भर्ती की तैयारी करूँगी। तो भाई, हमने कहीं नहीं बोला है आपको कि आप दूसरी भर्ती की तैयारी ना करें। और ये जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये हमारी रिट में कहीं भी नहीं जुड़ी हैं। यानी कि जो 29 लड़कियों की रिट है वहाँ पे भी ये नहीं है, जो 16 लड़कियों की रिट है वहाँ पे भी ये नहीं है। ये हमारी रिट में कहीं भी नहीं है, और झूठे ये कमेंट करके ये लोगों को बताना चाहती हैं कि ये हमारे साथ रिट में हैं और ये अब हमारे साथ आगे नहीं जाएँगी। तो बहन, आप तो हो नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी हमारी रिट में हैं, हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लेके नहीं जा रहे हैं। हमने वीडियो बनाया है परसों, आप देख सकती हैं। हमने किसी को भी नहीं बोला कि हाँ, आपको हमारे साथ चलना ही है। इतना माथापच्ची मत करिए प्लीज़। तो देखा आप लोगों ने कितना झूठे एलिगेशन लगाना है, मतलब किसी को कुछ भी लिख देना है जिसके बारे में कोई सच ना हो। मतलब कमेंट में कुछ भी लिखना है ताकि बच्चों को पढ़ के, मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम लोग तो कमेंट पढ़ते ही हैं, पढ़ के उन्हें लगे कि वो कितना सही। अरे भाई, कम से कम इतना कॉमन सेंस लगा लिया करो कि ऑर्डर आएगा ना तो इतना सार्वजनिक हो जाएगा। जो लोग इस भर्ती से जुड़े हैं सबको पता है कि ऑर्डर आएगा, तो वो भी रीड करेंगे। जिसको नहीं भी पता होगा 2 या 4 दिन बाद पता चल जाएगा। तो इतना झूठा क्यों कमेंट करना है? जानबूझ के मतलब परेशान करना ही करना है।
तो फिर से यही मतलब कुल मिला के यही कमेंट शेयर करना था आप लोगों के सामने। हाँ, मैं बता दूँ कि आप में जितने भी लोग हमारे साथ मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े हैं या हमारी रिट में जुड़े हैं या जो भी बहनें डीबी सेलेक्टेड हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि यकीन मानिए हम लोगों के साथ गलत हुआ है। और हाँ, कुछ कमेंट्स तो और भी हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि 60 प्लस वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई होगी, 57 तक लोगों का डीबी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग झूठ बोल रही हैं। जिसके क्या कहते हैं 57 पे नहीं हुआ है, उनके 70 भी होंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। कुल मिला के उनके ऊपर कमेंट कसना है। अरे जब मैं तुम लोगों को बुला रही हूँ भैया कि तुम आओ हाई कोर्ट में, जहाँ हम लोगों ने सारा ओएमआर सब चीज़ें सबमिट किया है, आपको दे देते हैं, आप खुद काउंट कर लो और बता देना कि हाँ बच्चों के कितने मार्क्स हैं। और झूठे का जो पेज वायरल हुआ है ना कि लड़कियों के इतने कम कम मार्क्स हैं, तो वो बिल्कुल सच नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, जो चीज़ें कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं उसकी कॉपी कहाँ से बन गई, सबका पर्टिकुलर जितना भी ओएमआर, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट सारे एक एक कैंडिडेट्स के लगाए गए हैं। तो आप बताइए किसने ये कॉपी बना के आप लोगों को मार्क्स का दे दिया कि इस लड़की कितने मार्क्स है, इस लड़की कितने मार्क्स हैं। अरे कम से कम अपना तो दिमाग लगा लिया करिए कि जो पेज वायरल हुआ है वो कितना सच है, किसने बना के वायरल किया है, जबकि वो कोर्ट का कोई भी पेज नहीं है और ना हमने कोई ऐसा पेज बनाया है ना तो शेयर हुआ है। क्योंकि 16 लड़कियों की जो रिट है, रिट ए 375, उसके बारे में भी मैं अच्छे से मतलब सारा डिटेल मेरे पास है। और जो 20,876 है 29 लड़कियों की, वो भी सारा डिटेल मेरे पास है। बाकी की 3 लड़कियों का जो इम्प्लीटमेंट फाइल हुआ है वो भी डिटेल हमारे पास है। तो ये पेज आया कहाँ से बताइए, कि क्या जज साहब ने दे दिया ये लो वायरल कर लो? मतलब कुछ भी करना है और आप लोग उन बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो आप लोग शॉर्ट में इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते हैं कि अगर कोई झूठ के लिए लड़ेगा, भर्ती फंसाने के लिए लड़ेगा, तो क्या इस हद तक जाएगा? क्या अपना टाइम पैसा बेकार करेगा? और जब मैं कह रही हूँ कि सबूत मैं देती हूँ, आप आओ, तब भी आप लोगों को मतलब हद हो गई है, मतलब इतना विश्वास नहीं है। तो क्या ही किया जा सकता है। पर ये कुछ ही लड़कियाँ हैं जिनको कितना भी आप सफाई दे दो ना, वो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगी ही करेंगी। और एक चीज़ और हाँ बताने वाली थी, क्या कहते हैं, हेलो आई एम कान्हा जो हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। मतलब इस भर्ती से दिक्कत है कि मुझसे दिक्कत है, ज़्यादातर समझ नहीं आता कि वो मेरे मतलब वीडियो में कोई कमेंट करता है, चलो 2 लाइन 4 लाइन की, पर एक वीडियो में इनके इतने कमेंट आते हैं, वो भी एक कमेंट कितनी लाइनों का होता है आप लोग खुद देख लीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों इतना वेस्ट कर रही हैं भाई? आपकी भर्ती है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप डीबी सेलेक्टेड हो, तो आप अपने रिजल्ट के लिए प्रयास करिए। नहीं प्रयास करना है तो वेट करिए, आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुशी मनाइएगा, जो मर्जी करिएगा, हम लोग उसमें इंटरफेयर करने नहीं आएंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई इंटरफेयर करने थोड़ी ना आए हैं। तो फिर क्यों भाई, क्यों हम लोगों के पीछे आप ऐसा हाथ धो के पड़ गई हैं? चलो ठीक है, इंसान कमेंट करता है, अपना गुस्सा जो भी चीज़ें हैं, निगेटिविटी आपको उतारना है तो आप उतार लोगी 2 लाइन 4 लाइन में, लेकिन सोच के हमें लगता है कि सोच लेती है अब क्या कमेंट करना है, तो फिर जाए वीडियो में कमेंट करके आए, फिर घंटे 2 घंटे बाद सोच लेती हूँ फिर जाए वीडियो में कमेंट करके आए। अरे भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? दूसरों को सजेशन दे रही हो तो अपना टाइम यूटिलाइज करो भाई। हाँ, तो वैसे तो उम्मीद है कि वीडियो लोगों को समझ आएगी, सही लगेगी। अगर सही नहीं भी लगेगी, कुछ लोग हैं जिनको घटिया कमेंट करना ही करना है। तो आज के लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ मत करना, आगे कर लेना। आज मेरा बर्थडे है, तो फिर खुश और चैन से रहने दीजिए। आज ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा, कल कर लीजिएगा, ठीक है? या नेक्स्ट वीडियो में कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।